हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वर्णाश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णाश्रम भगवान ने बनाया है कर्म के आधार पे, गुणों के आधार पे। क्यों बनाया है? सबको फैसिलिटी देने के लिए कि सब अपने अपने हिसाब से कर्म करके, भक्ति का कर्म करके आगे बढ़े और भगवान को प्राप्त करें। जैसे एक ट्रेन होती है, उसमें फर्स्ट क्लास डब्बे भी होते हैं, फर्स्ट एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, स्लीपर भी होता है, जनरल भी होता है और डिसेबल्ड लोगों के लिए भी एक डब्बा रहता है। ये सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने सीट में बैठे हैं, लेकिन सब आगे ही जा रहे हैं ना। तो उद्देश्य वर्णाश्रम का है आगे बढ़ना। आगे कहाँ पे? आगे कृष्ण के पास। तो ब्रह्मचारियों के लिए और गृहस्थों के लिए अलग अलग होगा। देखिए, गृहस्थ घर में रहता है, वो पैसा कमाता है, उसके पास अलग सुविधा है। ब्रह्मचारी वो भिक्षा मांग के जीता है, उसके पास अलग सुविधा है। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए क्या है? ये है ना कान, ये यज्ञ कुंड के जैसा दिखता है। ब्रह्मचारी का यही है, अपने मन को नियंत्रित करके और भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये इस यज्ञ कुंड में डालना है, कान में। नामानुकीर्तनम, वो भगवान का नाम, भगवान का कथा श्रवण करता रहेगा अपने मन को कंट्रोल करके। मन कंट्रोल नहीं होगा तो श्रवण नहीं होगा, मन भागता रहेगा। अभी कलयुग में ऐसा है कि मन भागता रहता है, ठीक है। भगवान बोलते हैं फिर भी श्रवण करो, धीरे धीरे मन पकड़ में आ जाएगा। तो अपने मन को विषयों से दूर रखने की कोशिश करते हुए एक ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनना चाहिए। हरि नाम सुनना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। उसको और किसी से कुछ मतलब भी नहीं होना चाहिए। यही दो चीज़ सुनना है। गुरु के आश्रम में रह रहा है, यही तो करना है उसको, भिक्षा मांगना है बस। गृहस्थ हैं, उनको संसार में रहना पड़ता है, संसारी लोगों से मिलना पड़ता है, इंद्रिय भोग के बीच में है, तो उनके लिए यज्ञ अलग है। श्रवण तो सबके लिए करना है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है तो हरि कथा नहीं सुनेगा, हरि नाम नहीं सुनेगा, लेकिन उनके पास और भी फैसिलिटी है, तो वो यज्ञ कैसे करेंगे? इंद्रियों की अग्नि में जो इंद्रिय भोग की वस्तु है उसको डाल देंगे। अब देखिए, जो घर गृहस्थी में रह रहे हैं उनका और ब्रह्मचारी सन्यासियों का अलग जीवन होता है ना। गृहस्थी में रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, उनको संतान उत्पत्ति करनी है, तो लेकिन हर चीज रिस्ट्रिक्टेड है, पशु की जैसे नहीं। संतान उत्पत्ति करो लेकिन रिस्ट्रिक्शन से। खाना खाओ, अच्छा खाओ, भगवान को भोग लगा के, लेकिन जो मना है मांसाहार, तामसिक आहार, उसको मत खाओ। तो कर्म तो आपको करना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, हाँ, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाना है, लेकिन ये सब रिस्ट्रिक्टेड होगा। और सारे जो हमारे संसार में जो हमारे सुख सुविधाएं हैं उसको लगाएंगे सेवा में। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करके किस वस्तु को कैसे उपयोग में लाना है वो जानना चाहिए। अगर इंद्रियों पे वश में नहीं है, इसका देखिए, कोई गृहस्थ बन गया, कोई विवाह कर लिया, इसका मतलब नहीं कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित होके सिर्फ इंद्रिय भोग में लगे। तो फिर जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा? जो कि भगवत धाम प्राप्त करना है, जो कि परमानंद को प्राप्त करना है, वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसको भी हरिनाम और हरि कथा और भक्ति के मार्ग पे चल के और गुरु के निर्देश अनुसार अपने मन को नियंत्रित करते हुए जो इंद्रिय भोग की वस्तु हैं वो तो उसको स्वीकार करनी पड़ेगी, वो आश्रम ऐसा है, लेकिन उसको लिमिट करना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कोई भी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा खा लेगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए लिमिट में खाने बोला। 50% खाना होना चाहिए पेट में, 25% पानी और 25% वायु, तब वो घूमेगा। तो ये जो है, हमारे पास इंद्रिय भोग की वस्तु हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना है, उसको लिमिट में करना है।
ऐसा थोड़ी कि घर में आपके फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा है तो फ्रिज खोल के सब खा लेंगे। आप उतना ही खाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है, और फिर उससे शरीर में एनर्जी बनेगी, फिर आप अपने भक्ति में लगेंगे। तो वैसे ही इंद्रियों का डिमांड रहता है। इंद्रियां बोलती हैं मुझे ये दो, मुझे वो दो, तो दीजिए। वो अग्नि में, उसका अग्निकुंड है वही, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन से। आपने देखा है जो अग्निकुंड होता है उसमें ब्राह्मण जो यज्ञ करता है घी कैसे डालता है? वो छोटे से चम्मच से थोड़ा थोड़ा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसा नहीं कि पूरा घी का पतीला उड़े देता है। तो ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड इंद्रिय तृप्ति हमको अलाउड है। जो गृहस्थ हैं, गुरु के निर्देश अनुसार मन को नियंत्रित करते हुए शास्त्रों में जैसे दिया वैसे करते रहेंगे, तो वे भी भक्ति में आगे बढ़ के कृष्ण को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।